बच्चों सत श्री अकाल, स्वागत है थोड़ा सब दा एक बार फिर सिक्ख्या पंजाब ते। हुण असीं किहड़ा टॉपिक पढ़न वाले अज दे सैशन तुसीं सबने इस तो पहला वाले सैशन दे विच पढ़िया होएगा मॉड्यूलस की हुंदा, राइट। मॉड्यूलस सबनूं पता होएगा। तो अज बहुत ही इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है, असीं पढ़न वाले हैं ज्योमैट्रिकल एप्लीकेशन, यानी कि मॉड्यूलस दा यूज़ ज्योमैट्रिकली कित्थे कर सकते हो। यानी कि ज्योमैट्री क्या होंदा है, जिवें सर्कल, रेडियस, लाइन, ये सारी चीज़ें ज्योमैट्रिकल दे विच आंदियां ने। जो तुसीं क्लास 9वीं 10वीं पढ़ते हो, तुसीं पढ़ते हो ना, लाइन पढ़ते हो, ट्राइंगल्स पढ़ते हो, एंगल्स पढ़ते हो, वो सब ज्योमैट्री का हिस्सा ने। तो असीं देखांगे कि मॉड्यूलस का कॉम्पलैक्स नंबर के मॉड्यूलस का असीं किवें ज्योमैट्रिकली वरतों कर सकते हैं। आओ सीखिए। तो सब तो मेन आज का टॉपिक ज्योमैट्रिकल एप्लीकेशन ऑफ मॉड्यूलस है। असीं देखांगे कित्थे कित्थे यूज़ कर सकते हैं। सब तो पहले डिस्टेंस फॉर्मूला, तुसीं सबने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़िया, याद करो, पढ़े जी। अगर मेरे को कोई दो पॉइंट ने, मान लो मेरे को कोई पॉइंट सीगा P X, Y, तो तुसीं कहंदे सी कि ओरिजिन तो 0,0 तो इहदा जिहड़ा डिस्टेंस होएगा वो x - 0 दा स्क्वायर प्लस y - 0 दा स्क्वायर अंडर द रूट होएगा, ठीक है। ਉਹੀ चीज़ की यूज़ करके हुण असीं देख रहे हैं कि थोड़े कोल एक कोई पॉइंट है O ते Z जो है x प्लस आयोटा y है, ठीक है बच्चों। यानी कि रियल एक्सिस से उसका डिस्टेंस x है, इमेजिनरी ते y है। तो तुम कह सकते हो कि जो OP है डायरेक्शन O तो P जाने वाला वैक्टर ओदा मैग्नीट्यूड यानी कि डिस्टेंस ओदी लेंथ किदे बराबर होएगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो सब तो पहला जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो मॉड्यूलस है, ठीक है जी। दूजी गल, अगर हुण ओरिजिन की बजाय थोनू दो पॉइंट दिते हुए ने, मान लो ये पॉइंट दिता होया x1 प्लस आयोटा y1 और ये पॉइंट दिता होया x2 प्लस आयोटा y2। तो बच्चे PQ जो वेक्टर है वो तुसी कहोगे कि पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P कर लो। यानी कि x2 प्लस आयोटा y2 दे विचों x1 आयोटा y1 नू कटा दो। जो तुसी घटाया था थोड़े कोल बनया x2 माइनस x1 प्लस आयोटा y2 माइनस y, ये थोड़े कोल PQ आ गया। तो PQ का जो डिस्टेंस है माय डियर बच्चा पार्टियो कितना आ जाऊगा अंडर द रूट x2 माइनस x1 दा होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दा होल स्क्वायर। ये थोड़े कोल आ गया जो तुसी ओरिजिन तो नहीं कोई होर दो पॉइंट्स दे विच थोड़ी लाइन बन रही है, कोई वेक्टर बन रहा है। अगली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। माय डियर परपेंडिकुलर, मान लो थोड़े कोल एक लाइन है जिसके कोल दो कॉम्पलैक्स नंबर Z1 तो Z2 तो शुरू होती है। ए पॉइंट A है और ए पॉइंट B है और इत्थों कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर परपेंडिकुलर जो कि इन्होंने दो हिस्से बराबर दे विच बन रही एक लाइन जा रही है, ठीक है जी। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का एक्चुअली काम की होंदा है। अगर ये पॉइंट P है, P वो है जिथे थोड़ी जी लाइन L आ रही है वो AB ते परपेंडिकुलर है तो AB नू दो हिस्से च बन रही है, यानी कि तुसी कह सकते हो जो AP है वो BP दे बराबर है, ठीक है। हुण असी जो चीज़ दी कह रहे हैं कि परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर तुसी सोचो ना एग्जैक्ट यूज़ क्या होंदा है। मान लो ये ऊपर कोई पॉइंट R है, जी थोड़ी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ रही है लाइन वो ऊपर कोई पॉइंट R है, तो तुहानू दसदा है कि जेड़ा कि माय डियर बच्चा पार्टी जेड़ा थोड़ा A तो लेके R दा डिस्टेंस है वो किदे बराबर होएगा A तो लेके B, R तो लेके B दे डिस्टेंस तक। इस चीज़ नू तुसी ज्योमेट्री यानी कि ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी ला के भी प्रूफ कर सकते हो। कि मैं तुसी कह सकते हो कि आ एंगल 90 है, ए कॉमन है, ए बराबर है, तो ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय SAS, ठीक है जी। जो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट ने तो तुसी कह सकते तीसरी साइड बराबर नहीं, जाने कि थोनू पता चल गया AR दा जो मैग्नीट्यूड है वो किदे बराबर होएगा माय डियर BR दे मैग्नीट्यूड दे लेंथ्स आर बराबर। हुण अगर ये कोई मॉड्यूल Z नंबर है तो तुसी कह सकते हो AR बनेगा Z माइनस Z1 दा मॉड्यूलस बराबर है Z माइनस Z2 दा मॉड्यूलस। तो जिथे भी थोनू ऐसी कंडीशन मिल जाए कि एक Z माइनस Z1 Z माइनस Z2 आपस मॉड्यूलस बराबर ने, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर
परपेंडिकुलर बाइसैक्टर नू रिप्रेजेंट करनगे। क्लियर है जी। तो आओ देखते किमें यूज होएगा। हुण तुहानूं एक कॉम्पलैक्स नंबर दिता z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा वाई विच सैटिस्फाई द इक्वेशन दिस लाई ऑन एक्स एक्सिस से लाई करता है, स्ट्रेट लाइन ते करता है, सर्कल ते करता है या फिर वाई एक्सिस। बच्चे ऐसा क्वेश्चन देखो स्मार्टनेस नाल कई बच्चे तो x प्लस आयोटा वाई दे ही यूज करेंगे, बट असी कंसैप्ट पढ़िया है तो असी कहांगे z माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय z प्लस 5 आयोटा अगर एक दे बराबर है तो मैं प्रॉपर्टी पढ़ी सी कल्ले कल्ले का मॉडुलस यानी कि z माइनस 5 आयोटा उधर जाके z प्लस 5 आयोटा। जे तुम इन्हू सही करके लिखोगे तो z माइनस 5 आयोटा इज इक्वल्स टू z माइनस 5 माइनस द आयोटा। तो बच्चे तुसी की सीखिया, तुहानू पता चलिया कि z1 है ये z2 है, जाने कि 2 पॉइंट ने जो कि इमेजिनरी एक्सिस से लाई कर रहे हैं। तो तुसी अगर डायग्रामेटिकली सोचोगे ये पॉइंट है 5 आयोटा, ये पॉइंट है माइनस 5 आयोटा, मैग्नीट्यूड सेम है तो डिस्टेंस बराबर है, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो तुसी कह सकते हो जो z है, सोच के देखो इत्थे आओ, z कित्थे लाई कर रहे सी y एक्सिस से, हुण थोड़ा z कित्थे लाई करेगा, इत्थे लाई करेगा z, ठीक है। तो z कित्थे लाई किया रियल एक्सिस यानी कि x एक्सिस, तो ऑप्शन ए आएगा विदाउट एनी सॉल्विंग, जस्ट एक कंसैप्ट पढ़न नाल मैं प्रॉब्लम नू हल कर सकती है। क्लियर है जी। अगे देखो प्लॉट द रीजन, रीजन प्लॉट करना है केड़ा जी, कहते z माइनस 1 द मॉडुलस ग्रेटर दैन z है। माई डियर बच्चा पार्टी जेकर तुसी ये कह दो कि z माइनस 1 का मॉडुलस बराबर है z दे, कि इनू मैं 0 लिख सकती है ना। तो इतों मैनू क्लीयरली विजिबल होया कि 1 जो है वो z1 है, 0 जो है z2 है, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जैसी इक्वेशन दे रहे हैं। तो चलो आओ सीखिए, एक्स आयोटा वाई तो लेके तुसी कर सकते हो, बट जो कंपटीशन लड़ना है तो सोचना पड़ेगा। तो बच्चे 2 पॉइंट है, दोनों रियल एक्सिस से, एक 0 है एक 1 है, दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 1/2 चो पास होएगा, तो इत्थे कोई लाइन 1/2 चो पास होएगी। हुण मैं ये सोचना है कि जे ये बराबर होंदे, जे ये दोनों बराबर होंदे, हालांकि नहीं है, जे ये बराबर होंदे तो थोड़ा जो z है वो इस लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ते लाई करदा, बट क्वेश्चन कह रहे हैं कि z माइनस 1 ग्रेटर है, यानी कि मैनू पॉइंट z कुछ ऐसी जगह ते लेना है जिथे z का 1 नालों डिस्टेंस ज़्यादा होवे, 0 नालों घट होवे, यानी कि z0 जो पॉइंट है z वो कोई इत्थे हो सकता है, इत्थे हो सकता है, इत्थे हो सकता है। तो तुसी क्लीयरली देख सकते हो कि जो 0 तो डिस्टेंस देखोगे z का तो 1 तो देखोगे तो z माइनस 1 ज़्यादा है। तो थोनू ये पता चलिया कि जी थोड़ी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन थी 1/2, थोड़ा जोड़ा डिस्टेंस पॉइंट है तुसी किधर लेना है, और तुसी 1/2 लाइन दे खब्बे पासे लेना है, लैफ्ट साइड से लेना है। तो ये रीजन आएगा जिथे मेरा z लाई कर सकता है माय डियर स्टूडेंट्स। क्लियर है। अगला आ गया इक्वेशन ऑफ लाइन सेगमेंट। हूँ क्वेश्चन की कह रहे कहते एक कंसेप्ट कह रहे कि 2 पॉइंट है z1 z2, अगर ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, इतने कोई पॉइंट P लाई कर रहे Z, तो तुम क्लीयरली कह सकते हो कि जो AP प्लस PB का मैग्नीट्यूड बराबर होएगा लेंथ, वो AB लेंथ के बराबर होएगी। तो AP की लेंथ कि बराबर आएगी Z माइनस Z1, PB की Z माइनस Z2, तो AB की Z1 माइनस Z2 मॉडुलस। तो बच्चे इस चीज़ को ज़्यादा डिस्कस नहीं करते इक्वेशन, क्यों? क्योंकि ये कंसैप्ट असी अगे फिर पढ़ांगे जो असी क्या पढ़ांगे, जो असी एप्लीकेशन पढ़ांगे आर्गूमेंट की, उत्थे जाके असी इहनूं डिस्कस करांगे आर्गूमेंट की टर्म्स विच, ठीक है जी। तो उत्थे ही जाके असी इहनूं फर्दर यूज़ करांगे। एक कंसैप्ट सी कि हुण तुसीं पढ़िया कि एग्जैक्टली ज्योमैट्रिकल एप्लीकेशनस क्या होंदियां ने। तो ज्योमैट्रिकल एप्लीकेशन 3 चीज़ां पढ़िया माय डियर स्टूडेंट्स। तुसीं किहड़ी पढ़ी? सब तो पहला पढ़ी डिस्टेंस फॉर्मूला, तुसी क्या कि डिस्टेंस फॉर्मूला ली मॉडुलस का यूज होंदा, ठीक है जी। सेकंड तुसी माय डियर बच्चा पार्टी केड़ी पढ़ी? सेकंड पढ़ी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। थर्ड तुसी पढ़ी इक्वेशन ऑफ लाइन सेगमेंट।
कि अगर इक्वेशन ऑफ लाइन बनानी होवे तो किमें बनेगी। तो अगली क्लास में असीं दी फोर्थ एप्लीकेशन यानी कि सर्कल दे विच जी किमें मॉडुलस यूज़ होएगा उस बारे डिस्कस करांगे। ठीक है जी, तो 3 एप्लीकेशन पढ़ चुके हो, अगली दे विच असीं अगली एप्लीकेशन इक्वेशन ऑफ सर्कल दे यूज़ करांगे। ठीक है जी, तो जिन्हों ने हाले तक सबसक्राइब नहीं किया फटाफट कर दो, लाइक नहीं किया शेयर नहीं किया फटाफट लाइक शेयर वायरल कर दो वीडियो को। फिर मिलांगे अगले सैक्शन दे विच अगली एप्लीकेशन दे नाल, तद तक ली पढ़ते रहो, वीडियो को दोबारा देखो। ये एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होंगे ने कंपीटिशन लेवल। थैंक यू बच्चों।